हेलो स्टूडेंट्स, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रोहितास कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आपको ये बताऊंगा कि एयरफोर्स नेवी का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है और उसके लिए मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इन तीन चीजों के बारे में सोचना है कि व्हाट, हाउ और हाउ मच। कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आपने ये तीन चीजों के बारे में सोच लिया तो ये मानिए कि आपका मैथ्स का कंसेप्चुअल जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है। उसके सारे जो चैप्टर्स हैं, त्रिकोणमिति के चैप्टर्स हैं, बीजगणित के चैप्टर्स हैं, ज्यामिति के चैप्टर्स हैं, अवकलन गणित के चैप्टर हैं, समाकलन गणित के चैप्टर हैं और आपका वेक्टर 3D का पार्ट है। वो लगभग अपन देखें तो 40 चैप्टर बनते हैं। वो 40 चैप्टर के आपको टॉपिक वाइज नाम याद हो जाने चाहिए कि अपने को ये पढ़ना है। जैसे आपको पता चला कि क्या पढ़ना है तो दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसको कैसे पढ़ें ताकि उसका आउटपुट जो है वो आपको मैक्सिमम मिल सके। तो दोस्तों कैसे पढ़ने के तरीके में आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो ये है कि सबसे पहले आप जो भी चैप्टर है उसके कंसेप्ट्स स्टडी कीजिए। क्या स्टडी कीजिए? कंसेप्ट्स। अब यहां जनरली स्टूडेंट्स आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये होती है कि चैप्टर को जब स्टार्ट करते हो तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही जोश के साथ आप स्टार्ट करते हो, बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाता है आपका जोश और एक्साइटमेंट कम होता जाता है और लास्ट में जो कंसेप्ट आते हैं आप उन पे कमांड हासिल नहीं कर पाते। तो दोस्तों पहली बात कि जो स्टार्टिंग का चैप्टर जो जोश था वही चैप्टर के एंडिंग में भी जोश होना चाहिए। तो जैसे आपने कंसेप्ट पढ़े उसके जस्ट बाद आपको उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कि कंसेप्ट के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप ये एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कितने की स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो ये आपकी कैसे पढ़ें ये प्लानिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे आता है कि कितना पढ़ें और किस हिसाब से पढ़ें, ये मैंने बता दिया। तो दोस्तों एक स्टूडेंट्स के दिमाग में एक फोबिया सा रहता है कि अगर मैंने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम और जिस एग्ज़ाम का सिलेबस ज़्यादा है उसकी तैयारी कर ली तो उससे नीचे जो कम सिलेबस के एग्ज़ाम हैं वो मेरे ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स? मेरे ओपिनियन में तो ऐसा नहीं होता। आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है सिलेबस भी उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में श्योर सिलेक्शन मिल सकती है। तो दोस्तों यहां पर कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, IIT JEE की गाइड उठा लेते हैं, IIT JEE के प्रैक्टिस सेट्स उठा लेते हैं और उनसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों वो जो तरीका आपका गलत होगा और कहीं ना कहीं वो आपका टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एयरफोर्स नेवी में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आप प्रैक्टिस कीजिए और उतना ही आप सिलेबस को स्टडी कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको रिक्वायर्ड जो सिलेबस है, रिक्वायर्ड टू एग्जाम, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है उतना ही जो सिलेबस है आपको स्टडी करना है। तो ये तो आपकी प्रिपरेशन स्टडी होनी चाहिए। अब दोस्तों स्टूडेंट्स का कोर्स खत्म हो जाता है, एग्जाम की डेट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसे आती है। तो एग्जाम आपका कोर्स खत्म हुआ और एग्जाम जो है उसके बीच में जो टाइम मिलता है उसमें आपकी स्ट्रेटजी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो उसको मैं बताता हूं कि वो जो है उसमें आपका कैसा रिवीजन प्लान होना चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है क्विक रिवीजन प्लान। अब क्विक रिवीजन प्लान में दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए और वो टेस्ट सीरीज कैसा होना चाहिए ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। कैसे कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो टेस्ट को प्रीफरेंस देते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट हो या टफ हो, उस टेस्ट सीरीज को प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों ये गलत तरीका होता है। उसका रीजन क्या है ये बताता हूं मैं कि अपने टफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अपने टेस्ट दिया, तो पहली बात तो जो टाइम लिमिट मिलता है मैथ्स के हिसाब से उसमें वो टेस्ट पेपर आपका सोल्व नहीं होगा। तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरी तो स्पीड बहुत ही कम है और आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। सेकंड क्या है
कि उस टेस्ट पेपर में आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, और जब अच्छा स्कोर नहीं होगा तो आपको लगेगा कि मेरे को कुछ आता नहीं है मैथ्स के अंदर, तब भी आप क्या हो जाओगे, डिप्रेस्ड। तो टफ से सीरीज को आपको प्रीफरेंस नहीं देनी। सेकंड स्टूडेंट, क्या होता है, कई बार टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही बेसिक हो जाती है। क्या होती जाती है, बेसिक, जिसमें बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तब आप क्या करते हो, जो टाइम लिमिट डिसाइड है उससे पहले ही आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हो। तो आपको लगता है कि यार मेरा तो सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है और मेरी स्पीड भी अच्छी है, दूसरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तब भी आप और कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। और कॉन्फिडेंस दोस्तों आपको हर एक जगह बहुत ही हानिकारक होता है। तो बेसिक टेस्ट सीरीज भी नहीं होनी चाहिए। तो सर होना क्या चाहिए, ये क्वेश्चन में माइंड में आता होगा। तो दोस्तों जो सीरीज है वो आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बैलेंस टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। बैलेंस कैसे, उस टेस्ट सीरीज को प्रेफरेंस देनी है जिसके अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन भी मिले, ठीक है, आपको मीडियम रेंज के क्वेश्चन भी मिले और आपको टफ क्वेश्चन भी मिले। उस टेस्ट सीरीज को आपको क्या देनी है, प्रेफरेंस। अब इसमें भी किस तरीके के मिलते हैं, लगभग जो आपके हैं वो 30% बेसिक पार्ट होना चाहिए, नियर अबाउट 50% मीडियम वाला पार्ट होता है और 20% आपका टफ क्वेश्चन का पार्ट होता है। तो जैसे 30% बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे तो लगभग आपके 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके बेसिक मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको कट ऑफ पार करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, मीडियम साइज के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 50%, मतलब 12 क्वेश्चन आपके मीडियम साइज के बन जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्शन करवाने में ज्यादा हेल्प करते हैं ओवरऑल कट ऑफ में। और ये जो क्वेश्चन है वो लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपकी रैंक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अगर इस पार्ट पे आपने काम नहीं किया, इन दोनों पार्ट में पे भी आपने काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बेसिक प्लस मीडियम रेंज के जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग 20 क्वेश्चन कवर करते हैं और उनमें से अगर आपके 17 या 18 भी सही हो गए तो आपका मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन श्योर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ही देते जाते हैं, प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करते। तो दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके क्या है, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना। अब कंसेप्ट्स को भी कैसे रिवाइज करना है दोस्तों, आपको करना क्या है कि जो कंसेप्ट पढ़े उनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स का फायदा कब मिलेगा आपको, एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले आप प्रैक्टिस बंद कर दीजिए, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ इन शॉर्ट नोट्स को पढ़िए और ये हैंड रिटन होने चाहिए। तो जैसे आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे तो जो कंसेप्ट पढ़े थे आपने और जो कंसेप्चुअल आपने क्वेश्चन किए थे उनकी इमेज जो है एक पिक्चर की तरह आपके माइंड में चलने लग जाएगी और वो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब दोस्तों रिवीजन के अंदर आपने टेस्ट अच्छे से दिए, रिवाइज अच्छे से किया, लेकिन आपने खुद को इवेल्युएट नहीं किया, खुद को एनालिसिस नहीं किया तो इसका कोई फायदा नहीं। जैसे आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट के बेसिस पे आप सेल्फ इवेल्युएट कीजिए अपने आप को कि मेरी स्पीड क्या है, मेरे क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी क्या है अपनी, ठीक है, और उसके आधार पे आप अपनी स्पीड को और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए। नेक्स्ट होता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए आप। कैसे कि यार मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मेरे 15 मार्क्स बने मैथ्स के हिसाब से और किसी के 20 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपने कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो टेस्ट सीरीज है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाए और प्लस में सेल्फ एनालिसिस मिल जाए। सेल्फ एनालिसिस से आप टाइम और स्पीड पे काम कर सकते हो और कंपैरेटिव एनालिसिस आपको एक मोटिवेशन देगा, ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी जिससे आप ये पता कर सकते हो कि मेरे से भी अच्छे स्टूडेंट्स अपने कंपटीशन में हैं, ताकि आप उनको compete करने के लिए अपने माइंड को कंसंट्रेट करो और आप हार्ड वर्क करो। ठीक है दोस्तों, और हाँ जब भी टेस्ट दो तो उनके बीच में गैप मिलना जरूरी है। एक टेस्ट दिया उसके बाद खुद को सेल्फ इवेल्युएट किया, उसमें जो कमियां थी उनको दूर किया और नेक्स्ट टेस्ट में आप उन कमियों को दूर करके फिर से एनालिसिस कीजिए।
ठीक है। अब कंटिन्यूसली देते हो तो उसका घाटा क्या होता है, इवेल्युएट नहीं कर पाते और हर टेस्ट में आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिल पाता जो फाइनल एग्जाम में आपको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका क्विक रिवीजन प्लान होना चाहिए। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दी कि सिलेक्शन में आपको ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और क्विक रिवीजन प्लान। तो एज ए फेबुलस एकेडमी हम आपको लोगों के लिए इस प्लान के अंदर कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों क्विक रिवीजन जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसके लिए हम आपको वीडियो लेक्चर्स जो कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं और उनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं हमारे ऐप पे। नेक्स्ट, फिर इनके लेक्चर नोट्स की पीडीएफ है वो भी आप हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल मिलेगी। जैसे आपने ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपने वीडियो देखे, उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए, उनकी पीडीएफ को स्टडी किया, तो प्रॉब्लम आती है कि सर अब इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो हर एक बुक आपके एयरफोर्स नेवी के हिसाब से नहीं बनी हुई और उतनी परफेक्ट भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हमने किया कि हम आपको प्रैक्टिस सीट अवेलेबल करवा दें ताकि आपकी एयरफोर्स नेवी के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाए। तो ये तीनों पार्ट हम हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल करवा रहे हैं एज ए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बाद आता है कि सर टेस्ट सीरीज कैसे दें। तो उसके लिए भी हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे लॉन्च कर रखी है ताकि आप वहां पे टेस्ट दीजिए, वहां पे सेल्फ इवेल्युएट कीजिए और ऑल इंडिया रैंक के थ्रू आप अपने आप का कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि हाँ मैं कंपटीशन में हूं या नहीं। तो ये एज ए फेबुलस एकेडमी ये हमारा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही हमारा मेंटर सपोर्ट आपको मिलेगा क्योंकि एक अच्छा मेंटर जो है वो आपके सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है ना। ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारा मिल जाएगा और साथ में हमारे मोटिवेशनल वीडियोज भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज ही हमारे फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। दोस्तों लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सपने आपने देखे हैं, सपने आपने देखे हैं, पूरा भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपका कोई पड़ोसी पूरा करने नहीं आएगा। तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को स्टार्ट कीजिए और आई विश कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सक्सेसफुल रहो और एयरफोर्स नेवी में आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।